और अब बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस, जो कि बैंकों की कमाई को लेकर है। एकता हमारे साथ जुड़ रही कार्यक्रम में बताने के लिए तैयार। एकता, बताइए क्या है डिटेल्स आपके पास? सर, जितने भी सरकारी बैंक्स हैं इनकी कमाई में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और इसकी मेजर वजह ये है कि जो पहले कमीशन कमाते थे सरकारी स्कीम से, अब वो घट रही है। जैसे अगर सिर्फ पेंशन की बात करें तो करीबन 34% की गिरावट आई है। अब ये होता क्यों है? पहले क्या होता था कि अगर कोई बेनिफिशियरी है किसी स्कीम का, तो सरकारी बैंक क्या करते थे कि उसे अपनी तरफ से पैसा दे देते थे, उसके बाद वही पैसा जो है आरबीआई से रीइंबर्स करते थे। अब इस सारी सर्विस के लिए वो एक कमीशन भी अर्न करते थे। अब ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये बदल गया है, क्योंकि अब अगर किसी बेनिफिशियरी को पैसा जाता है तो वो पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से जाता है। ये जो पैसा है ये सीएनए और एसएनए, सेंट्रल नोडल एजेंसी और स्टेट नोडल एजेंसी, अब इनको तो ये पैसा जाता है। ये जो सीएनए और एसएनए अगर किसी बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो बैंक को है जो तुरंत से तुरंत बेनिफिशियरी के पास पैसा वो भेजना होता है, यानी कि बैंक एक तरफ से अब सिर्फ मीडियम बन जाता है पैसा जो है क्रेडिट करने के लिए। पहले क्या होता था कि अगर सरकार जो है किसी बैंक में अपना पैसा डालती थी तो वो एक फ्लोट होता था जिससे बैंक्स जो है एक इनकम अर्न करते थे, या बॉन्ड्स में लगाते थे ओवरनाइट, या फिर अपनी लिक्विडिटी के हिसाब से उससे कमाई करते थे। अब जो फ्लोट इनकम जो है वो लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि पीएफएमएस जो है ये जो सिस्टम ऐसा बना है ये ट्रैक करता है कि बेनिफिशियरी को कितनी तुरंत से तुरंत पैसा मिल रहा है। क्योंकि पहले अगर बैंक्स फ्लोट पैसे इनकम का इस्तेमाल करते थे तो बेनिफिशियरीज को पेंशन या फिर दूसरी स्कीम से लेट पैसा जाता था, लेकिन अब सरकार कहती है कि तुरंत पैसा जाना चाहिए, इसलिए फ्लोट इनकम लगभग खत्म हो गई है। और जो सरकारी कमीशन से कमाई होती थी वो करीबन 40% जो है गिर गई है। और अगर सिर्फ पेंशन की बात करें तो वो 34% की गिरावट है। पहले FY24 में ये 6000 करोड़ के आसपास की इनकम थी, जो कि घटकर अब सिर्फ अप्रैल और जून 25 तक यानी कि एक क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये घट गई है 34%। यानी कि बैंक सब ये कह रहे हैं कि उनका काम जो है सरकारी बैंक का, कि वो सोशल बैंकिंग तो कर ही रहे हैं, जितने भी खाते खुल रहे हैं, भले ही वो जनधन हो या दूसरे, उसके लिए केवाईसी या दूसरी सर्विसेज तो उन्हें करनी पड़ ही रही है, लेकिन उससे उतनी कमाई नहीं होती। हाँ, क्योंकि सरकारी बैंक और सरकारी स्कीम्स है इसलिए उन्हें ये सब इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ता है, लेकिन इससे इनकम घट गई है। थोड़ा सा कासा पे असर पड़ता है, या फिर अगर वो कोई प्रोडक्ट क्रॉस सेल कर ले तो उसका बेनिफिट है, लेकिन जो मेजर बेनिफिट कमीशन या फिर फ्लोट इनकम का होता था वो जो एक है लगभग खत्म हो रहा है, और आगे जाकर जो कमीशन है वो और कम होती दिखेगी। जी ओके, तो ये है आपके लिए सरकारी बैंकों के लिए कमाई के थोड़े साधन कम होते दिख रहे हैं। जो कुछ भी सब्सिडी सरकार की तरफ से जाती थी पहले बैंक्स को जाती है और बैंक्स बाद में बांटते थे, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर की वजह से सीधे अकाउंट में चली जाती, तो बैंकों को फ्लोट की कमाई अब होने लगी है कम। ये एक बड़ी खबर आपकी तरफ आपके लिए लेकर आई थी हमारी संवाददाता एकता।